इन दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 10 जो बेस्ड होगा परसेंटेज के अंदर आपके वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन हम करते हैं जो लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन रह गया था, ये उसी का कॉन्सेप्ट है। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%। पहले एक नंबर को 40% से आपने इंक्रीज कर दिया, फिर उसको डिक्रीज कर दिया 25% से, अगेन इंक्रीज कर दिया 15% से, और फिर डिक्रीज कर दिया 20% से। आपको बताना है व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर। नेट रूप से वो नंबर पहले की तुलना में कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, रेशियो मेथड यूज करो। 40% का मतलब क्या होता है 2/5। इंक्रीज किया है तो यानी कि 5 से कितना कर दिया आपने 7 कर दिया। फिर डिक्रीज कर दिया 25% यानी कि 4 से कितना कर दिया 3 कर दिया। फिर आपने इंक्रीज कर दिया 15%। 15% का मतलब 3/20 यानी कि 20 से कितना कर दिया 23। फिर डिक्रीज कर दिया 20% यानी कि 5 से कितना कर दिया 4। अब आपको नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है तो आप निकाल लो। देखो ये 4 से 4 कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 25 इंटू 20 500। 500 को मल्टीप्लाई करो आप कितना 69 इंटू में 7, तो ये कितना आ गया 3648। यानी कि नेट रूप से आपका नंबर पहले 500 था तो अब कितना हो गया 483, मतलब 17 कम हो गया। 17 अपॉन 500 इंटू में 100 यानी कि 17/5, तो कितना हो गया आपका 3.4% डिक्रीज। तो 3.4% डिक्रीज आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डिफिकल्ट लेवल के, वो सारे मैंने आपको परसेंटेज में कंप्लीट पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे आपकी सिर्फ रिवीजन हो जाएगी उनकी। इसमें कहता है एक एग्जामिनेशन में 50% स्टूडेंट पास हुए साइंस में, 55%, 60% पास हुए मैथ में और 20% पास हुए दोनों में। तो बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का क्या होता है, वेन डायग्राम बना लो आप। ठीक है, ये दो क्या बना लो, सर्कल बना लो और इनको किसी रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो। अब देखो ये मान लेता हूँ पास हुए साइंस में, ये मान लेते हैं पास हुए मैथ्स में। पहले मैंने बताया आपको दोनों में से कॉमन पोर्शन को फिल करते हैं। कॉमन पास्ट बोथ बोथ सब्जेक्ट में 20% बच्चे, मैं यहाँ पे 20% लिख देता हूँ यानी कि 20। फिर साइंस में 55, तो 20 तो यहाँ पे आ गए, तो बाकी कितने रह गए 35। 60% किसमें मैथ में, 20 तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितने आ गए 40। इन तीनों को ऐड करो 60 60 और 35 95, ये 95% हुए। लेकिन टोटल बच्चे तो कितने होते हैं 100%, यानी कि 5% बच्चे कहाँ रह गए, यहाँ पे रह गए। ठीक है, ये क्या हुए फिर किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, ना तो साइंस में ना मैथ में। तो यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए कितने 5% बच्चे, और यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आप सीधा भी निकाल सकते हो बिना डायग्राम बनाए। वो कैसे निकालोगे, देखो साइंस में पास हुए 55, मैथ में हुए 60, इनमें से दोनों में पास हुए यानी कि कॉमन कितना 20, ये कितना आएगा 95। यानी कि 95% बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो बाकी 5% कहाँ गए, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ऐसे सीधा भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जो मैंने आपको वेन डायग्राम के अंदर पूरा समझाया हुआ है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है। 35% स्टूडेंट फेल हुए किसमें, इकोनॉमिक्स में, 45% फेल हुए रीजनिंग में, 20% दोनों में फेल हुए। आपको बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन, पहले मैंने आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 35 फिर 45 और दोनों में 20, तो दोनों वाला क्या करते हैं माइनस 80, 80 में से 20 गए 60। 60% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं या तो एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में। तो बाकी 40% क्या हुए बताओ, जो पास हुए होंगे दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 40% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, 55% लोग ऑफिस में टी पसंद करते हैं और 64% कॉफी पसंद करते हैं। 380 पीपल जो है ना वो दोनों पसंद करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बता दो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन में, पहले आप अपने हिसाब से ये निकाल लो कि कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक को पसंद करते हैं। आप कहोगे जी टोटल पीपल तो 100% होते हैं, लेकिन इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये 100% से ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा होता है वही तो क्या होता है कॉमन पोर्शन होता है। तो 5 और 14 यानी कि 19% लोग ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक को पसंद करते हैं। और इस 19% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 380, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2000, यानी कि 2000 लोग हैं इस ऑफिस में टोटल काम करने वाले। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है।
ये क्वेश्चन देखो, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% कॉफ़ी और 45% दोनों। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में से कम एक ड्रिंक को पसंद करता है। कैसे, इस 55 को और 60 को तो ऐड कर दो और कॉमन वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये कितना होएगा, 70%। 70% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एटलीस्ट वन ड्रिंक को पसंद करते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 70%। तो ये आपके थे वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड जो है बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लो आप, इसमें क्या कहता है, एक एग्जामिनेशन में 75% स्टूडेंट पास हुए साइंस में, 60% पास हुए हिंदी में और 25% फेल हुए बोथ में। देखो मैंने आपको बताया हुआ वेन डायग्राम का जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो कॉमन पोर्शन होता है ना, उसमें क्या दे रखा है आपको, फेल दे रखा है ना। तो आपको ऊपर वाले भी क्या निकालने पड़ेंगे, फेल के ही निकालने पड़ेंगे। तो एक सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या आपका साइंस और एक सब्जेक्ट क्या है आपका हिंदी। तो हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पास के बारे में गिवन है कि 75% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए, तो बाकी 25% क्या हुए, इसमें फेल हुए। मैं फेल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, फेल्ड। अब हिंदी में 60% बच्चे पास हुए तो बाकी 40% क्या हुए, फेल। और दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 25%। तो अब मैं वेन डायग्राम से या फिर डायरेक्ट मैं क्या बता सकता हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं, यानी कि चाहे एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों में। तो देखो पहले कॉमन पोर्शन को फिल करते हैं, 25, ठीक है। अब बताओ ये 25% दोनों में है। अब ये मान लेता हूँ मैं साइंस का है और ये मान लेता हूँ हिंदी में है, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 0, क्योंकि इसका फेल परसेंट कितना है, 25%। ये टोटल 40 है, 25 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने रह गए, 15। ये कितना हो गया टोटल 40, बाकी क्या बच गए 60%। 60% बच्चे ऐसे हैं जो ना तो साइंस में फेल हुए ना हिंदी में फेल हुए। अब इस 60% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 240 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन। तो ये 240 है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। यानी कि इस एग्जाम को देने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, 400। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।